तमाम ऐसे लोग हैं जो रात में दिल्ली में बाहर सोते रहते हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार ने कुछ व्यवस्था की है। जो लोग रात में सोते हैं, जो लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो होगा दिल्ली के अंदर रैन बसेरा बनाया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। जनरली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लोग इलाज कराने के लिए आते हैं तो वो भी ठहरते हैं, क्योंकि साथ में LNJP हॉस्पिटल है। अच्छा, आप बोल नहीं सकते, अच्छा, लेकिन सुविधा अच्छी है सरकार। अच्छा, ये पतला कंबल दे रखा है, अच्छा, दो ये कंबल दे रखा है, दो, जिसके अंदर सर्दी नहीं जाती। अब विभाग के दर्शकों को दिखाना चाहिए कि दिल्ली सरकार रैन बसेरा के अंदर में क्या क्या प्रोवाइड करती है। दिल्ली में अभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। देखिए, दिल्ली में हर साल सर्दी पड़ती है, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा पड़ रही है सर्दी, क्योंकि न्यूनतम तापमान जो है कहीं ना कहीं 10 डिग्री से भी नीचे जा चुकी है। तो ऐसे में रात में सोने वाले लोगों का हाल क्या होगा। दिल्ली के अंदर रैन बसेरा बनाया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। जो लोग रात में सोते हैं, जो लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तमाम ऐसे लोग हैं जो रात में दिल्ली में बाहर सोते रहते हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार ने कुछ व्यवस्था की है। व्यवस्था के तहत दिल से देखिए दिया जाए शेल्टर होम, आश्रय गृह है ये। देखिए इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, दिल्ली सरकार क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कितने लोग एक शेल्टर गृह में रहते हैं, ये तमाम हम चीज आपको दिखाएंगे विभाग के दर्शकों को। आइए मेरे साथ, आइए आप और देखिए कि दिल्ली सरकार ने जो ये आश्रय गृह खोला है तो उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी जो है दिल्ली सरकार दे रही है। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा स्पेस है। ये 2 टेंट को लगा के, आप केयर टेकर हो यहाँ के? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सारिक है। सारिक, मास्क क्यों पहना हुआ है? पोल्यूशन के कारण पहना है या ऐसे ही? पोल्यूशन के कारण पहने। हाँ, सरकार को नहीं कहते कि पोल्यूशन क्यों नहीं कम हो रहा? ना वो तो करते हैं, लेकिन अब हमारे ऊपर भी तो जिम्मेदारी है ना अपनी। ये बताइए आप कि ये जो टेंट है, ये क्या 2 टेंट को जोड़ करके बनाया गया है या एक ही है, सिंगल है? 2 टेंट को जोड़ के बनाया गया है। हाँ, कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर? लगभग 1 2 3 4 20 है, 20 लोग हैं। एट ए टाइम में 20 लोग आ जाते हैं 20? हाँ, आ भी जाते हैं। देखो भैया, दिल्ली में इतनी ठंड है कि ये पूरा का पूरा हाउसफुल रहता है रात के टाइम में, क्योंकि अभी जो यहाँ पे जो भी लोग रह रहे होंगे वो अपने काम पे निकल गए होंगे। कोई रिक्शा चलाता है, कोई तमाम तरह के अलग अलग काम करते हैं। तो यहाँ पर कितने बजे लोग आ जाते हैं? मोस्टली यहाँ 6-7 बजे से, मतलब अंधेरा जब से ठंड होनी शुरू हो जाती है। हाँ, जब से आने शुरू हो जाते हैं। क्या फैसिलिटी देते हो भाई यहाँ पर? मतलब रहने के लिए हमने गद्दे दे रखे हैं, बेड हैं, यहाँ पर कंबल हैं, और खाना वगैरह भी आता है दोपहर में, रात में खाना आता है? हाँ, खाना भी आता है। चाय भी आ जाती है कभी कभी सुबह में। सुबह में चाय भी देते हो? चाय भी देते हैं। होटल की तरह बना रखा है आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी। तो कभी ऐसा नहीं होता कि कभी परेशानी होती है आप लोगों को? क्योंकि दिल्ली में ये देखा गया कि पीने वाले भी बहुत ज्यादा रहते हैं। रेहड़ी पटरी में जो रहते हैं, जो पीते हैं, ऐसे लोग भी बहुत रहते हैं दिल्ली के अंदर। तो कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो कोई सेफ्टी नहीं है? हाँ, नहीं, आते हैं पी के आने वाले, लेकिन उनको समझा बुझा के हम, मतलब हमने व्यवस्था सिर्फ सोने के लिए कर रखी है, तो इसलिए वो सो जाते हैं आके, समझा बुझा के कर देते हैं हम उनको। जो ज़्यादा अगर एक्सेस हो जाता है तो उनको फिर हम। महिलाएं हैं यहाँ पे? महिलाएं भी रहती के लिए नहीं होता। अच्छा, सिर्फ महिलाएं अलाउ नहीं होती? नहीं, महिलाएं अलाउ नहीं है। महिलाओं के लिए दूसरे शेल्टर है, वहाँ पर है। अच्छा, महिलाओं के लिए भी दूसरा शेल्टर बना रखा है। और यहाँ पर जैसे रात के टाइम में आप लोग ब्लॉक करते हो? हाँ जी, ब्लॉक कर देते हैं, बांध देते हैं उसको हम। हाँ, ऐसे बांध देते हैं उसको ताकि कोई आवाजाही ना हो सके। अच्छा। और ये जो कंबल वगैरह है, कभी ऐसा नहीं होता कि कंबल कोई उठा के निकल गया? हाँ, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। हाँ, रात में जो होते हैं, जैसे जो नशे में है वो अपने भूले में ले जाके निकल जाता है, उड़ के चला जाता है, ठंड लग रही होती है ज़्यादा, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ जो लोग आते हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, ये क्या लोग मतलब इससे कुछ डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं लोगों को या फिर ऐसे ही? अपनी आईडी वगैरह दिखानी पड़ती है, आधार कार्ड होता है, या कहाँ रहते हैं उनके लिए आईडी लेते हैं हम। अच्छा, आप कह रहे हो कि सबके लिए, लेकिन अगर रोड पे कोई पी करके पड़ा हुआ है तो उसके पास तो कुछ होगा नहीं जनरली? नहीं, उनको भी हम अलाउ कर देते हैं। जिसके पास नहीं होता है, जो हमें नजर आता है, तो उसको अलाउ कर देते हैं हम। अलाउ कर देते हो? हाँ, अलाउ कर देते हैं। सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा भी लेते हो क्या? नहीं, सीटिंग पे भी से बिठाएंगे कहाँ पर, जितने लेकर के तो नहीं होता ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। नहीं, मैंने ऐसे ही पूछ लिया जनरली। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप यहाँ के देख रेख कर रहे हो, क्योंकि दिल्ली में ऐसा न्यूज़ है, देखिए ये है दिल्ली के अंदर कि बहुत सारे लोग जो है, या तो रैन बसेरा फुल हो गया है, या तो रैन बसेरा के अंदर जगह ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं बाहर लेट रहे हैं, सो रहे हैं। जो आप ये देखते होगे कि जो फूल भी बेच रहा है ना इंसान, वो भी कहीं ना कहीं बाहर ही रहता है, बाहर ही सोता है। तो क्या है, क्या असली में दिक्कत क्या है कि रैन बसेरा पूरा फुल हो चुका है? हाँ, कहीं कहीं को लोगों को आदत होती है, वो वहीं पर ही उनको बेटर लगता है बाहर ही सोना। आप ये बोल रहे कि अगर हम कोई फ्लाईओवर देखें, फ्लाईओवर के नीचे लोग सोते हैं। जनरली मैं देखता हूँ, रात में भी आता हूँ तो फ्लाईओवर के नीचे या कोई ऐसे एरिया में भी लोग सो रहे होते हैं। क्या उनके पास तक रैन बसेरा का कुछ पहुँच नहीं पाता, या रैन बसेरा फुल हो चुका है दिल्ली में?
फुल जहाँ फुल हो जाता है तो फिर वो नहीं आ पाते, जिनको लगता है तो वो आ जाते हैं, जिन्हें मालूम होता है कि यहाँ पे किसी भी कोने का लोग यहाँ पे आ सकता है। हाँ कहीं का भी आ सकता है। नॉलेज होता है उतना। उतना ही आपके हिसाब से दिल्ली सरकार ने कितना रैन बसेरा खोला होगा अभी? अभी इस एरिया में, सिर्फ इसी एरिया में पाँच छः रेन बसेरे एक्स्ट्रा जो खुले हैं वो सिर्फ, हाँ जो खुल जाता है वैसे। ये तो अभी 15 दिन से पहले खुले हैं, ये जो टेम्परेरी वाले। और भी दर्शकों को एक बहुत ही ज्यादा चीज देखिए, यहाँ पे देखिए मैं पूरे रैन बसेरा का जो है वो करूंगा, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग सो रहे। आप इलाज करवाने के लिए आए हैं? जनरली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लोग इलाज कराने के लिए आते तो वो भी ठहरते, क्योंकि साथ में LNJP हॉस्पिटल है। अच्छा, आप बोल नहीं सकते, अच्छा, लेकिन सुविधा अच्छी है सरकार की तरफ से, सुविधा अच्छी है? अच्छी सुविधा अच्छी नहीं है, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, ये पतला कंबल दे रखा है। अच्छा, दो ये कंबल दे रखा है, दो, जिसके अंदर सर्दी नहीं जाती। ये और कोई व्यवस्था नहीं है, और कोई कंबल नहीं है? अच्छा, इनके पास क्या है कि 3 कंबल है, लेकिन रात के टाइम में सर्दी इनको ज़्यादा लगती होगी ताकि, क्योंकि ये चादर है शायद, तो सॉरी कंबल है, तो कंबल में सिर्फ 3 ही कंबल है। इनको कहते हैं 3 कंबल है ना, बस सर्दी लगती है आपको रात में, सर्दी लगती है। देखिए सभी को एक साथ ही एक समान ही कंबल इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, और बहुत सारी व्यवस्था भी कर रखी है कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्था भी है। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोड पे सोते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रैन बसेरा नसीब नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद रैन बसेरा तक पहुंच नहीं पाते। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण यह है कि दिल्ली के अंदर सारे रैन बसेरा फुल हो गए हैं? क्या कारण यह है कि दिल्ली के रैन बसेरा कम है? क्योंकि कम भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ठंड आती है, जैसे ठंड बढ़ने लग गई है, क्योंकि इस बार ठंड बहुत कम आई है, लेकिन अब जो है जनवरी का महीना आ गया और जैसे ही बर्फबारी होती है ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर लोग अभी भी सो रहे हैं, अभी भी लोगों की मृत्यु हो रही है ठंड के कारण। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि और रैन बसेरा खोले, और जगह, और जहाँ तक मतलब रैन बसेरे की बात की जाए, जहाँ रैन बसेरा फुल हो चुका है वहाँ पर और ज़्यादा रैन बसेरा खोले। विभाग के दर्शकों को, स्पेशली विभाग के दर्शकों के लिए मैं LNJP अस्पताल के सामने रैन बसेरा था, मैंने कहा कि इसको भी कवर करना चाहिए और विभाग के दर्शकों को दिखाना चाहिए कि दिल्ली सरकार रैन बसेरा के अंदर में क्या क्या प्रोवाइड करती है, कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। 2-4 लोग हैं यहाँ पे, वो सो रहे हैं, अभी उनसे हम बात करते हैं, लेकिन लोग सो रहे हैं और ये रैन बसेरा भर जाता है रात के टाइम में। 10-11 बजे आइए यहाँ पर तो 10 से 11 बजे भर जाता है। हम वो भी विभाग के दर्शकों को दिखाएंगे, आएंगे एक बार रात में 9-10 बजे और दिखाएंगे कि रैन बसेरा के अंदर की जो लाइफ होता है, क्या ये एक्सेस भी लोगों को लेते हैं। ये तो कह रहे हैं कि अब एक्सेस लोग नहीं आता यहाँ पर, लेकिन हम दिखाएंगे कि रात में जब भर जाता है तो लोगों से रिव्यू लेंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है उनको। जिसमें एक ने कहा कि कंबल जो है, कंबल हमें 3 ही मिलता है, क्योंकि कंबल के बाद भी इनको ठंड लग रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस संज्ञान में मामला लेना चाहिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे साथ मेरा चैनल द बेबाक।